assuming that straight lines work as the plane mirror for a point. Find the image of the point 1, 2 in the line x minus 3y plus 4 is equals to 0. मतलब हमारा क्या है, एक लाइन है, ठीक है, वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है। तो अगर वो लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 और सपोज हमें एक पॉइंट दे रखा है P, उसे 1, 2 है, तो हमें निकालना क्या है, इसी का ही सेम मिरर इमेज निकालनी है, ठीक है। लेट दैट पॉइंट बी Q। बात समझ आती है इतनी। अब हम निकाल कैसे सकते हैं, जब हमारा ये वाला पॉइंट इसका मिरर इमेज है तो ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा। तो बेसिकली अगर मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पूरा डिस्टेंस निकाल लिया तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना, राइट। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक ये लाइन हो और एक हमारी ये वाली लाइन हो, ठीक है, ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो भी निकाल के कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, राइट। लेट पॉइंट Q बी H, K। तो अगर मैं आपको बोलूं स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज इक्वल्स टू k माइनस 2 अपॉन h माइनस 1। स्लोप ऑफ जो PQ होगा, अब ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर होगा, -1 के, बिकॉज लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के, राइट। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ PQ हमने अभी निकाला था k माइनस 2 अपॉन h माइनस 1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू -1। स्लोप ऑफ लाइन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें x इसको ही हम y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखने की ट्राई करते हैं। तो 3y उधर ले जाओ, बाकी सब इधर ही रखो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। तो आपका स्लोप क्या आ रहा है, 1/3। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है, 1/3। तो आप इससे एक इक्वेशन बना पाओगे, k माइनस 2 अपॉन 3h माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1, k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3h, राइट। 3h प्लस k माइनस 2 माइनस 3 विल गिव यू -5। तो आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, 3h प्लस k इज इक्वल्स टू 5। बात समझ आती है, एक h और k का रिलेशनशिप मिल गया। अब एक बात बताओ, जब हमारी जो लाइन PQ है उसका ये मैंने क्या बताया था, मिड पॉइंट होगा ना। लेट दिस पॉइंट बी A, ठीक है। एज फ्रॉम द क्वेश्चन A इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो देयरफॉर कैसे निकाल सकते हो, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, राइट। अब हमने h, k इसको माना है, 1, 2 उसको माना है, तो क्या करेंगे, 1 प्लस h/2, राइट, और k प्लस 2/2। तो आपका A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 प्लस h/2 k प्लस 2/2। बात समझ आती है इतनी। अब ये पॉइंट जो है, A पॉइंट जो हमने निकाला है, ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है ना। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गया है तो वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। तो हम क्या करेंगे अब, सिंस A लाइज ऑन लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर पुटिंग A इन दिस इक्वेशन। तो आपके पास आएगा x की वैल्यू क्या निकाली है, 1 प्लस h/2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y क्या है, k प्लस 2/2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस h/2 माइनस 3k प्लस 6/2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब जब हमारा नीचे का सेम है तो हम इस पूरे को सेम लिख सकते हैं, 1 प्लस h माइनस 3k माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -4, राइट। ये 2 उधर चला जाएगा, 1 प्लस h माइनस 3k माइनस 6 इज इक्वल्स टू -8, h माइनस 3k माइनस 5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, h माइनस 3k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ आ रही है। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है h और k की फॉर्म में और एक ये इक्वेशन है, तो लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2 टू फाइंड वैल्यू ऑफ h एंड, ठीक है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन उठा लेती हूँ पहले, 3h प्लस k इज इक्वल्स टू 5, 3h प्लस k इज इक्वल्स टू 5 और एक है h माइनस 3k इज इक्वल्स टू -3, राइट। अब सॉल्व कैसे होगा, इसको इंटू 3 कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 3h माइनस 9k इक्वल्स टू -9। इस इक्वेशन को फर्स्ट और इस इक्वेशन को सेकंड मान के 1 माइनस 2 करेंगे, आपके पास आएगा 3h प्लस k इज इक्वल्स टू 5, 3h माइनस 9k इज इक्वल्स टू -9। इन सबके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। तो आपके पास आएगा, ये कट जाएगा, 10k इज इक्वल्स टू 9 प्लस 5 14, राइट। k इज इक्वल्स टू 14/10, k इज इक्वल्स टू 1.5।
4। k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे इनमें से, तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो h माइनस 3k इज इक्वल्स टू -3, h माइनस 3k इज इक्वल्स टू -3। इसमें k की वैल्यू पुट करो, h माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1.4 इज इक्वल्स टू -3, h माइनस 4.2 इज इक्वल्स टू -3, h इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4.2, h इज इक्वल्स टू 1.2। तो आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, हमें उसका कोऑर्डिनेट निकालना था, किसका, Q का। तो हमारा Q का हमने लेट क्या करा था, h, k। तो देयरफॉर 1.2, 1.4 विल बी योर फाइनल आंसर। गॉट इट? The area of the triangle formed by the lines first, second and third is this। ठीक है, बेसिकली हमें 3 लाइनें दे रखी है। एक लाइन है x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 मतलब x हमेशा 0 रहेगा चाहे y की कोई भी वैल्यू हो। सपोज इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास दूसरी लाइन है जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, और हमारे पास तीसरी लाइन है y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें याद है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये क्या था, पूरा याद है। तो इसका मतलब बेसिकली हमें ए, बी और सी के तीनों पॉइंट्स चाहिए। अब आप एक बात बताओ मुझे, जब x हमेशा 0 ही है तो यहाँ पर भी जब ये लाइन इससे मीट होगी तो x की वैल्यू 0 होगी ना इस वाले पॉइंट पे। हमें y नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 लेट कर लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, सिंस 1 and 2 मीट्स ईच अदर एट a, therefore सॉल्विंग 1 and 2, राइट। तो हमें एक इक्वेशन पता है x इज इक्वल्स टू 0 और एक पता है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 इन y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, तो आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू m1 इंटू 0 प्लस c1, y इज इक्वल्स टू c1। Therefore हम क्या बोल सकते हैं कि A पॉइंट में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू c1 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 0, c1, राइट। ऐसे ही आप क्या कर रहे हो, सिमिलरली जो 2 और 3 है मीट ईच अदर एट C, सो देयरफॉर सॉल्विंग 2 and 3, आपको x इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है और y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2 दे रखा है। दो इक्वेशन है। नाउ पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 इन y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2, तो y इज इक्वल्स टू m2x हमारा 0 है प्लस c2, y इज इक्वल्स टू 0 प्लस c2, y इज इक्वल्स टू c2। तो आपके पास वो पॉइंट क्या आएगा, c पॉइंट, x0 y c2, 0, C। हमें 2 पॉइंट पता चल गए। अब B पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सिंस 1 and 2 मीट ईच अदर एट B, देयरफॉर सॉल्विंग 1 and 2, कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2, राइट। हम क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू m1x और ये माइनस c1 इधर ले आता है। ठीक है, m1 से डिवाइड करो, y अपॉन m1 माइनस c1 अपॉन m1 इज इक्वल्स टू x, राइट। अब ये वाली x की वैल्यू हम इधर भी तो डाल सकते हैं, डाल के देखते हैं क्या होता है। इसको y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2 में डालेंगे, तो y m2x की वैल्यू है y अपॉन m1 माइनस c1 अपॉन m1 प्लस c2, तो y इज इक्वल्स टू m2 y माइनस c1 अपॉन m1 प्लस c2, y इज इक्वल्स टू m2 अपॉन m1 y माइनस c1 प्लस c2, ब्रैकेट खोलो, m2 बाय m1 y माइनस c1 m2 बाय m1 प्लस c2, y वाला उधर ले आओ, y कॉमन निकालो। इसमें आप क्या करोगे, अब एलसीएम ले लो, इधर भी एलसीएम ले लो। अब आप क्या करोगे, इससे ये कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। ये y कोऑर्डिनेट आ गया आपका। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू जो आई है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे एक में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। सपोज वो y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 में ही पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 में पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन द गिवन इक्वेशन, क्योंकि ये पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है ये इसी लाइन पे ही तो लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी c2 m1 माइनस c1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू m1 x प्लस c1। ठीक है, c1 उधर जाके माइनस होगा, c2 m1
माइनस C1 M2 अपॉन M1 माइनस M2 इज इक्वल्स टू M1X इधर ही रखते हैं और माइनस C1 यहाँ लिख देते हैं। अब M1 से भी पूरा डिवाइड होगा, राइट, पर पहले एलसीएम ले लेते हैं। C2 M1 माइनस C1 M2 माइनस C1, एलसीएम लोगे तो M1 माइनस M2 होल डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2 इज इक्वल्स टू M1X, राइट। अब C2 M1 माइनस C1 M2 माइनस C1 M1 प्लस C1 M2 अपॉन M1 माइनस M2 इज इक्वल्स टू M1X। C1 M2 ये तो कट हो जाएगा, क्या बच रहा है, M1 कॉमन निकाल लो, क्या बच रहा है, C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 इज इक्वल्स टू M1X। ये M1 से ये M1 कट गया तो X की वैल्यू क्या आ रही है, C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M। जब आपके पास X और Y दोनों की वैल्यू आ गई है तो आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया। हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, लिख लेते हैं। हमारा A कोऑर्डिनेट था 0,C1, हमारा B कोऑर्डिनेट था 0,C2 और हमारा C कोऑर्डिनेट है C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 कॉमा। अब जब तीनों पॉइंट हमें पता चल चुके हैं तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ triangle ABC is equals to half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y is equals to half mod x1 क्या है 0, y2 क्या है C2 minus y3 क्या है C2 M1 minus C1 M2 अपॉन M1 minus M2, ये पूरा क्या इसमें है प्लस x2 क्या है 0, y3 क्या है माइनस y1 क्या है C1 प्लस x3 क्या है हमारा C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, सॉरी मल्टीप्लाई में y1 क्या है C1, y2 क्या है C2 और ये सारा किसमें था मॉड। अब आगे सॉल्व करेंगे हाफ मॉड। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 प्लस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0, लास्ट वाला ब्रैकेट खोलेंगे बस C1 माइनस C2 अपॉन M1 माइनस M2 और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है C1 माइनस C2 से ही। हाफ C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2 किस में आएगा मॉड में। तो योर फाइनल आंसर विल बी C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मॉड M1 माइनस M2। दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल।